फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ब्रांचिंग पैटर्न। आज हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का ब्रांचिंग पैटर्न टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रांचिंग क्या होता है। ब्रांचिंग जिस प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो किस पैटर्न या फिर अरेंजमेंट की होती है, उससे हम ब्रांचिंग पैटर्न कहते हैं। ये जो पैटर्न या अरेंजमेंट है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और डायगनली भी हो सकता है। मोस्टली हमने ये देखा है कि जो ट्रीज़ में जो ब्रांचिंग पैटर्न प्रेजेंट रहता है वो मोस्टली अपवर्ड डायगनली जो है प्रेजेंट रहता है। अपवर्ड डायगनली ब्रांचेस प्रेजेंट रहती है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्रांच के जो है दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है मोनोपोडियल एंड दूसरा टाइप होता है सिम्पोडियल। मोनोपोडियल ब्रांचिंग को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस ब्रांचिंग। ये रेसिमोस ब्रांचिंग हमें याद होगा, हमने क्लास 11th में पढ़ा है इनफ्लोरेसेंस के टॉपिक में। तो रेसिमोस क्या होता है मैं बताती हूँ। रेसिमोस वो होता है जब जो हमारी मेन शूट होती है, मेन एपेक्स जो होती है, जब वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है उससे और हमेशा एक्टिव रहती है अपने लाइफ साइकिल, जब तक उसकी ख़त्म नहीं हो जाती, लाइफ टाइम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो एक्टिव रहती है। उस टाइप के प्लांट को हम लोग या उस टाइप की ब्रांचेस को हम लोग रेसिमोस ब्रांचिंग या फिर मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। इस टाइप की ब्रांचिंग का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, वो अरेंजमेंट एक्रोपेटल ऑर्डर का होता है। एक्रोपेटल ऑर्डर की अब हम एक वो दिखा रही हूँ आप लोगों को, फोटो इमेज दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, जो यंग फ्लावर है वो हमारे अपर की तरफ है, मेन शूट है ये हमारी। इस शूट के ऊपर एक यंग फ्लावर है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हम देख रहे हैं साइज बढ़ रहा है और फ्लावर जो है ओल्ड हो रहे हैं। तो नीचे की तरफ जो है हमारे वो ओल्ड फ्लावर हैं, या आपको मैंने एक एरो लगाया है, अपर से लोअर की तरफ जो पैटर्न जाता है उसे हम लोग एक्रोपेटल अरेंजमेंट कहते हैं या एक्रोपेटल ऑर्डर कहते हैं। यंग फ्लावर से ओल्ड फ्लावर की तरफ इसे हम एक्रोपेटल कहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, आप लोगों ने अगर कोन की आइसक्रीम तो सब खाते हैं, बहुत फेवरेट होती है सबकी आइसक्रीम, है ना। जिसकी आइसक्रीम फेवरेट है वो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। अब हम लोग बात करते हैं आइसक्रीम की, बात कर रहे थे हम लोग। आइसक्रीम की जो कोन होती है वो कोन सबने देखी है, तो आगे जो मैं बताऊंगी वो आप इजीली समझ सकते हैं। तो कोन हमने सबने देखी है, तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है, इसका जो शेप जो ये हमें देता है ना, वो कॉनिकल शेप देता है, कोन की तरह, आइसक्रीम के कोन की तरह वो ये हमें शेप देता है। तो हम लोग देखते हैं कैसी शेप होती है। इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, पाइनस एबीज। ये देखिए, ये पाइनस का डायग्राम है। पाइनस का अगर आप लोग शेप देख रहे हो तो मेन एक्सिस की तरफ जो शूट है, फ्लावर है, वो ग्रोथ करता जा रहा है और नीचे की तरफ जितने भी पुराने फ्लावर हैं वो भी ग्रोथ कर रहे हैं, वो रुक रहे हैं और फैलाए हुए हैं और कोन की जैसे जो है स्ट्रक्चर बना रखी है उन्होंने, एकदम कोनिकल अपीयरेंस बना रखी है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा आता है सिम्पोडियल ब्रांचिंग। इस टाइप की ब्रांचिंग को हम साइमोस ब्रांचिंग कहते हैं। साइमोस ब्रांचिंग में क्या होता है, जो मेन शूट होती है, मेन शूट की जो एपेक्स होती है वो स्टॉप हो जाती है, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, पर जो लेटरल ब्रांचेस या लेटरल बर्ड जो अराइज होती हैं उसके थ्रू हमें लेटरल ब्रांचेस मिलती हैं जिसकी ग्रोथ होती रहती है। तो ये जो है बेसिपेटल ऑर्डर जो है फॉलो करता है। बेसिपेटल ऑर्डर जो है जस्ट अपोजिट होता है एक्रोपेटल ऑर्डर के। एक्रोपेटल में हमने देखा था कि अपर से
लोअर की तरफ जा रहा है, यंग फ्लावर से ओल्ड फ्लावर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हम लोग देखेंगे ओल्ड फ्लावर से यंग फ्लावर की तरफ, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे लोअर से अपर की तरफ जो है अरेंजमेंट देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बेसी पेटल के लोअर की तरफ यंग फ्लावर है और अपर की तरफ ओल्ड फ्लावर है। पर जब हमने एक्रोपेटल ऑर्डर देखा था उसमें अपर की तरफ ओल्ड फ्लावर यंग फ्लावर था और लोअर की तरफ ओल्ड फ्लावर था। और यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, पर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है सबको, तो मैंने आपका कन्फ्यूज़न डायग्राम के साथ क्लियर कर दिया होगा मे बी। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स सिम्पोडियल ब्रांचिंग के। ये जो हैं 3 टाइप के होते हैं, मोनोकेजियल सिम्पोडियल ब्रांचिंग, डाइकेजियल सिम्पोडियल ब्रांचिंग एंड पॉलीकेजियल सिम्पोडियल ब्रांचिंग। सबसे पहले हम लोग मोनोकेजियल ब्रांचिंग की बात करते हैं। मोनो का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कोई भी एक, है ना। तो एक है तो अब हम बोल सकते हैं कि ये यूनि भी हो सकता है, तो इसको हम लोग इसलिए यूनिपेरस भी बोलते हैं, इसको हम लोग यूनिपेरस साइम भी बोलते हैं। इसमें जो है हमेशा जो एपेक्स होती है, मेन एपेक्स के जस्ट नीचे की तरफ एक ब्रांच निकलती है। सिर्फ एक ही ब्रांच निकलेगी, फिर उसके जस्ट नीचे निकलेगी, फिर उसके जस्ट नीचे निकलेगी। तो ये इस टाइप का जो है अरेंजमेंट जो है शो करता है। इस टाइप के अरेंजमेंट को अगर हम लोग देखें तो लीव्स की जब फाइलोटैक्सी जब हम पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स पढ़ते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के अरेंजमेंट में हम इसे स्पाइरल टाइप की अरेंजमेंट कहते हैं। तो इसमें जो है स्पाइरल फाइलोटैक्सी की अरेंजमेंट जो है प्रेजेंट रहती है। अब हम लोग बात करते हैं मोनोकेजियल के टाइप्स की। तो 2 टाइप्स के होते हैं मोनोकेजियल, एक होता है स्कॉर्पॉइड साइन, एक होता है हेलिकॉइड साइन। तो अब हम जो स्कॉर्पॉइड साइन होता है वो जिगजैग की स्ट्रक्चर देता है, अरेंजमेंट देता है, और हेलिकॉइड जो है वो हेलिकल की तरह, हेलिक्स की तरह, अगर डीएनए में हमने हेलिक्स पढ़ा है ना, हेलिकल शेप की तरह जो होता है वो वैसी स्ट्रक्चर जो है हमें अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा हमारा टाइप, डाइकेजियल ब्रांचिंग। डाई का मतलब हम समझ रहे हैं 2 ब्रांच हो सकती है, तो इसलिए हम इसको डाइपेरस साइम भी बोलते हैं, बाइपेरस साइम भी बोलते हैं। इस टाइप की जो ब्रांच होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी स्टेम है, ये इसका मेन एक्सिस है। यहाँ से इसके नीचे की तरफ 2 ब्रांच निकलेंगी एक साथ, ऐसे 2 ब्रांच निकल रही है 2 नोड से, 2 ऑक्सिलरी बर्ड से 2 नोड से 2 ब्रांच निकल रही है। अब ये ऐसा ही पैटर्न जो है फॉलो करेगी, और इस टाइप के पैटर्न को हम फाइलोटैक्सी के अकॉर्डिंग अपोजिट फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं। तो इसके अंदर अपोजिट फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट भी दिखता है। इसका एक एग्जाम्पल है प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया। अब हम बात करते हैं पॉलीकेजियल साइम की। अब पॉलीकेजियल से हमें समझ में आता है बहुत सारा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें मोर देन 2 ब्रांच प्रेजेंट होगी। तो सही बोल रहे हैं हम लोग इसमें कि जो एक नोड पे मोर देन 2 ब्रांच जो है प्रेजेंट रहती है, इसको हम लोग मल्टीपेरस साइन भी बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है नीरियम इंडिकम। इसका जो कॉमन नेम है वो नीरियम या फिर ओलियंडर है, ठीक है। इसका मैं आपको एक इमेज शो करती हूँ। ये हमारा नीरियम इंडिकम है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर की तरफ फ्लावर्स हैं, ऊपर की तरफ जो है ये फ्लावर्स हैं और नीचे ये लीव्स प्रेजेंट है। ये नीचे की तरफ ये जो हमारी वो है स्टेम है, और यहाँ से ये सारी जो है ब्रांचेस निकल रही हैं। ये देखो दिख रहा है अपन को, है ना, ये ब्रांचेस निकल रही है। अब एक बार देखो, ये सारी जो है ब्रांचेस हमारी एक साथ निकल रही है। तो इसी टाइप के उसको बोलते हैं मल्टीपेरस साइम या फिर
पॉलीकेजियल ब्रांचिंग। अब हम लोग कुछ और भी ब्रांचिंग के कुछ बात करेंगे, इन 2 ब्रांचिंग के अलावा भी। ये सब ब्रांचिंग जो है हमें आगे बहुत हेल्प करती है, क्योंकि अगर हमें बेसिक पता है तो हम लोग इजीली आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो सब बोलते रह जाएंगे मोनोकेजियल ब्रांचिंग की पैटर्न है, अब आपको यही नहीं पता होगा मोनोकेजियल क्या होता है। तो इसलिए हम लोग पहले बेसिक से शुरू हो रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, फिर हम लोग एडवांस पे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब आगे हम इसकी जो है अदर टाइप्स पढ़ते हैं ब्रांचिंग के। फर्स्ट है कॉर्डेक्स। कॉर्डेक्स जो है, आपने अगर कोकोनट का पेड़ देखा है, नहीं भी देखा हो तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा कोकोनट का पेड़ है जिसका साइंटिफिक नेम कॉकस न्यूसीफेरा होता है। इस कोकोनट के पेड़ में आप लोग कुछ नोटिस कर रहे हो तो देखो, यहाँ पे एक क्राउन लाइक शेप बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक एपेक्स पार्ट पे सारी वो निकले हुए हैं ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस जो हैं वो क्राउन लाइक शेप बना रही है। तो ये जो है हमारी वो क्राउन लाइक शेप बना रही है। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम लोग कॉर्डेक्स ब्रांचिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल भी बता दिया, कोकोनट, पाल्म की तरह होता है, पाल्म शेप जो होती है ना इसकी, वो पाल्म शेप होती है। अब हम बात करते हैं एक्स करंट की। एक्स करंट बिल्कुल सेम होता है मोनोपोडियल की तरह। मोनोपोडियल के अंदर हमने, अगर आप लोगों को रिकॉल हो तो हमने देखा था कि मोनोपोडियल में जो मेन शूट होती है, मेन शूट एपेक्स होती है, वो ग्रोथ जो है हमेशा करती रहती है, और अपने जब तक उसका लाइफ पीरियड ख़त्म नहीं होता तब तक वो हमें। इसके सेंटर पे आप लोग देख रहे होंगे एक क्राउन लाइक जो है शेप बन रही है, जो इसका एपेक्स है उस पर एक क्राउन लाइक शेप बन रही है। ये जो ट्रीज़ होते हैं वो पाम ट्रीज़ भी कहलाते हैं। मैक्सिमम जो इनकी हाइट होती है वो 100 मीटर तक होती है, और इसका ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, कोई जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बता रहा होता है उसको हम लोग कॉर्डेक्स टाइप की ब्रांचिंग कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्स करंट की। एक्स करंट जो है सेम मोनोपोडियल की तरह होता है। इसमें भी जो है, जो हमारी मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करती है और लाइफ टाइम तक एक्टिव रहती है। लाइफ टाइम का मतलब है कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती प्लांट की तब तक एक्टिव रहती है। अब हम बात करते हैं डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं वो रिपीटेडली डिवाइड होती रहती हैं, यही बस डेलिक्विसेंट ब्रांचिंग कहलाता है। ये बहुत कम आता है पर होता है ये ब्रांचिंग का टाइप, तो इसलिए हमें जानना चाहिए। अगर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछें, और जो भी ये नोट्स मैंने बना रखे हैं ये एकदम सफिशिएंट है ब्रांचिंग पैटर्न के लिए। और डायग्राम आप लोग चाहें तो बनाएं, वरना तो आप लोगों की मर्ज़ी है। वैसे डायग्राम से एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है किसी भी आंसर को, तो ये आपका आंसर बहुत अच्छा कर देगा, और आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू।